देखते हैं यूपी TSSC पेट का प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं अपने फर्स्ट को। गुरु कौन था? तो गुरु इनके रामदास थे। और बात करेंगे शिवाजी का जन्म पर। जन्म 1627 ईस्वी में जन्म हुआ था और पूना के निकट सिवनेर में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। चलते हैं नेक्स्ट। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार की हम बात करेंगे तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से देखना है कौन सा सुमेलित है। तो सुमेलित देखेंगे इनका क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए शमसे सिराज आफिफ, तारिक ए फिरोज शाही। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, बाकी सब गलत हैं। जियाउद्दीन वर्नी, तारिक मोहम्मद नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं समय को लेकर। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। तो अकबर हो जाएगा इनका राइट आंसर। तो चलते हैं और सभी का अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था और इनका स्थान पंजाब राणा वीर साल अमरकोंट में हुआ था। माता का नाम बात करेंगे तो हमीदा बानो बेगम है और बचपन का नाम क्या था अकबर का? बदरुद्दीन नाम था। और इनके संरक्षक पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो बैराम खां थे। और जैसे कि बात करते हैं इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 15 फरवरी 1556 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। याद रखें कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में हुआ था। तो चलो चलते हैं और कुछ अकबर के बारे में देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1562 दास प्रथा समाप्त किया था अकबर ने, सुन लीजिए आप लोग। और 1563 ईस्वी में समाप्त किया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया और 1565 में तुलादान प्रथा भी शुरू की थी इसने। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था अकबर ने। और इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा शुरू किया था 1575 ईस्वी में। और जैसे कि बात करते हैं 1580 में जब्ती प्रणाली जो कि दहसाला प्रणाली शुरुआत किया था अकबर ने 1580 ईस्वी में। और लास्ट देख लेते हैं 1582 ईस्वी में दीन इलाही की शुरुआत की थी। और 1583 ईस्वी में इलाही की शुरुआत किया था इसी ने, अकबर ने ही शुरुआत किया था जो कैलेंडर। तो जैसे कि और जान लेते हैं जहांगीर के बारे में, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था और इनका स्थान काबुल था। और इनके 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, आस्करी, हिंदाल और इनकी बहन गुलबदन बेगम थी। और जैसे कि बात करेंगे और हुमायूं को 7 रंग के कपड़े पहनता था, शनिवार को काला, रविवार को पीला, सोमवार को सफ़ेद। और जैसे कि कुछ जो जान लेते हैं ये वाले प्रश्न। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी में 26 हाँ शेरशाह सूरी 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं, जो कि शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं हार गया था। इसके बाद बिलग्राम का युद्ध भी होता है। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और शेरशाह सूरी उसमें फिर भी जीता था और हुमायूं फिर हार गया था। तो ये प्रश्न याद रखें क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसे कि बात करते हैं हुमायूं ज्योतिषी बहुत ज्ञान था, ये भी आता है एग्जाम में। तो चलो चलते हैं अब थोड़ा सा जान लेते हैं जहांगीर के बारे में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे पर हुआ था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी पे। और इनका बचपन का नाम शेखू बाबा नाम था, याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। और जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना नाम था। और इनकी माता के नाम जोधाबाई नाम था। पिताजी तो अकबर थे, ठीक है ना, तो देखा करते होंगे जोधाबाई अकबर, वीडियो में आता होगा। और चलते हैं जैसे ये गद्दी में बैठे थे। और हाँ, जहांगीर ने 9 नवंबर और 1605 ईस्वी में आगरा में इनका राज्याभिषेक कराया गया था।
जैसे गद्दी पर बैठते ही तमगागढ़ समाप्त कर दिया, तमगागढ़ समाप्त कर दिया, कुआं बनवा दिया, और सड़कों के किनारे सराव एक बनवा दिया, पानी पीने के लिए कुआं बनवा दिया, मस्जिद भी बनवा दिया, और ये बहुत अच्छा एक निर्माण किया था। ठीक है, और जैसे कि जान लेते हैं कुछ प्रश्न। यह है मतलब कि 12 धर्म कार्य किए थे। ठीक है, कोई कर्मचारी अवैध कब्जा नहीं करेगा, बिना आज्ञा के जमीन नहीं बेचेगा। क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि कोई कर्मचारी मतलब बिना आज्ञा के जमीन नहीं खोदेगा। किसका कौन सा राजा था? तो मतलब यही जहांगीर। ठीक है ना। और जैसे कि रविवार और गुरुवार को पशु हत्या नहीं होगी, इसने कहा था। और काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य 12 धर्म मतलब कि कार्य किए थे। ठीक है, और जैसे कि और हाँ, नूरजहाँ से इनका विवाह भी हुआ था। और चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं और बात करते हैं। और हाँ, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी पूछा जाता है। 7 नवंबर 1627 इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, एक प्रश्न और है। 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में जो रक्षाबंधन होता है ना, पहला त्यौहार इसी ने शुरुआत किया था। ठीक है, जो कल हुआ है रक्षाबंधन, और जहांगीर की ही। ठीक है, और दीपावली और जुआ खेलने की जो शुरुआत किया था तो यही अकबर जहांगीर ने ही प्रारंभ करवाया था। तो समझ सकते हैं आप। तो जहांगीर के बारे में आप लोग जाना। अब थोड़ा जान लेते हैं शाहजहां के बारे में, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये अच्छे प्रश्न है क्योंकि इतिहास हिस्ट्री आनी है एग्जाम में, तो थोड़ा सा बेसिक भी लेके चल रहे हैं क्वेश्चन। तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी में 5 जनवरी 1592 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम जगत गोसाई, और अहमदनगर वजीर को हराया था इसी ने। ठीक है, और इनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, जो कि शाहजहां कर दिया गया था, जीत के बाद शाहजहां कर दिया था। और जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण भारत में था, ये भी आता है। और राज्याभिषेक 24 फरवरी देखिए 24 फरवरी 1628 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और हाँ, जैसे कि इनका राज्याभिषेक गद्दी पर बैठे तो सिजदा प्रथा समाप्त कर दिया था, प्रबोस प्रथा समाप्त कर दिया था, गौ हत्या कर शुरुआत कर दी थी। मतलब कुछ अच्छे कार्य किए थे, कुछ कार्य बुरे किए थे। और जैसे कि जान लेते हैं शाहजहां तो जानते ही होंगे, जो कि आगरा का ताजमहल इसी ने निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद और दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मच्छी भवन इसी ने करवाया था। कहाँ पर? आगरा में। और बात करेंगे दिल्ली में क्या किया था शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किला बनवाया, दीवाने आम, दिल्ली का जामा मस्जिद, रंग महल और हीरा महल इसी ने बनवाया था। तो समझ सकते हैं प्रश्न ऐसे एग्जाम में आते हैं कि निर्माण और दिल्ली भवन क्या है कैसे। ठीक है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो समझ में आया होगा। अगर नए हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी जान लेते हैं। मृत्यु एक क्वेश्चन छोटा जा रहा था। 31 जनवरी 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और चलते हैं, ताजमहल बताया इसी ने बनवाया था। चलते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझा होगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की हम बात करेंगे तो बुद्ध शाक्य वंश संबंधित थे। और चलते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड व्यू हो जाएगा। चलते हैं, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी। कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो इसमें देख पा रहे होंगे यही एक राइट आंसर हो जाएगा, सूरसेन। बाकी सब राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लोहड़ी थे और अशफाक उल्ला ये भी थे। ठीक है ना। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो चर्चिल थे। ठीक है। और कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो नदी द्वीप की बात करेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो सहारा हिस्सा उत्तरी हिस्से में स्थित है। और चलते हैं 13 नंबर देखेंगे। दुनिया की सबसे
ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम बताएं। क्या है लोकप्रिय? तो सागर माथा, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और चलते हैं, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वनों कहा जाता है सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मछली उत्पादन। ठीक है, देखिए मछली उत्पादन बात करेंगे तो नीली क्रांति, ठीक है ना। बाकी तो चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी देखेंगे मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। आपके 24 अगस्त को जो एग्जाम लगा हुआ है तो देखें, और बहुत अच्छे उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके वीडियो में रखा है, तो ज़रूर देखें और समझें कैसे क्या है जो भी, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लास्ट में फीडिंग किए गए हैं ताकि कुछ प्रश्न जीके के आ सकें, उसमें समझ सकें। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? देखो विश्व की बात कही गई है, तो विश्व की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नॉर्मल ई बोरलॉग, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे लागू किया है? पहले लागू किया है, तो पहले बात करेंगे तो फ्रांस ने ही लागू किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बुल और बियर शब्द डैश में प्रयोग, खालिस्तान है इसमें फिलअप करना है, तो प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर चुंगी कर में प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो डॉक्टर राजेंद्र, क्या होगा समझ सकते हैं ना? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आ रहा होगा क्वेश्चन ये वाला आप लोगों को। और हाँ, 100 क्वेश्चन है, उसमें से आप लोग कवर करें, बताएं, लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन सही हैं और देखें। और लास्ट में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगे हैं उसकी कोई बात नहीं है, उसको सिर्फ याद करना है आप लोगों को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, कहा गया है? तो आत्मा जो कि प्रस्तावना को कहा गया है, ठीक है। तो चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, जरूर अक्सर एग्जाम में आता है, जो समझ में क्वेश्चन नहीं आता वही एग्जाम में आते हैं। भारत के राष्ट्रपिता के निर्वाचन के न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो न्यूनतम बात करेंगे तो 35 वर्ष है, ठीक है। और राज्यसभा के लिए नमित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो किसे पेश करती है? तो लोकसभा को पेश करती है। आर्टिकल के ऊपर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति 52 पे होता है और संसद 79 और राज्यसभा कितना होता है? 80 और लोकसभा 81। अगर याद करने की ट्रिक की हम बात करेंगे तो सरल से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए सरल ये क्या है, संसद है, तो संसद कितनी हो जाएगी? 79 और राज्यसभा हो जाएगा 80 हो जाएगा, और एल से ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा, ठीक है ना। तो याद रखें 79, 80, 81, बहुत आसान ट्रिक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण क्या हो जाएगा? जो कि उत्तल, ठीक है ना। जो वाहन चलाते हैं तो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, हमने बताया था साइंस की वीडियो में। और अवतल की बात करेंगे तो अवतल जो नाव होते हैं उस शीशा का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लोहे पर जंग लगना एक क्षरण का उदाहरण होता है। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अपक्रिया पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन ताप नाभिकीय संलयन, ये ऑप्शन देख पा रहे होंगे। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो कि स्कर्वी होता है। चलो चलते हैं, जल्दी से देखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी जनक कहा जाता है? तो आनुवंशिकी की हम बात करेंगे जो कि मेंडल। सभी क्वेश्चन डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रैक्टिस भी, ठीक है, प्रैक्टिस पर हम लेकर चलेंगे केवल। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी जनक बताया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंडल हो जाएगा इसका। अब देखते हैं मैथ क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 40%, देखिए यदि किसी संख्या का 40% डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड में करेंगे। देखिए 40 और 20% का अंतर कितना हो जाएगा? 40 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा? 40 60 का अंतर होता है 20, तो 20 बराबर 30 कम दे रखा है ना,
तो बटे 20 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, जो कि 150, 53 15, तो 150 ये निकल के आ जाएगा। और देखते हैं अब फिर आगे क्या रहा, उसी संख्या का जो संख्या निकली हुई है ना का 20% कितना होगा, तो 20% इसका हम निकाल लेंगे। तो 20% अगर इसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो 100 करते हैं इसका, 0 0 कैंसिल करेंगे तो 15 दूनी 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ डायरेक्ट करेंगे ना कि एक्स मानकर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ये देखते हैं। हाँ, एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी कि उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में 111 पेड़ों को उखड़ जाने, देखिए उखड़ जाने से मतलब ये हटा ही दिया गया है, ठीक है ना, जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या इतनी रह जाती है। अगर हम देखो उखड़ना अगर उखड़ती तो अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 कितना है, 10,914, जो कि 10914 रह जाती हैं। तो अगर ये ना उखड़ती तो अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें तो कितना हो जाता, 5 इसमें ऐड करेंगे, 9 1 10, कितना हो जाएगा टोटल, ठीक है ना, टोटल जो कि 11,025 हो जाएगा इसका, ठीक है, ऐड कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे 11,025 किसका स्क्वायर है, तो डायरेक्ट बस आंसर 100 कितना 5, कैसे देखते हैं, 11,025 आया था। अब बात करेंगे 25 का 5 होता है स्क्वायर अगर निकाला, हमने बताया था शायद मैथ की वीडियो में, लास्ट में 25 हो जाएगा। अब देखते हैं ये 110 किसके बीच में है, स्क्वायर के किसके बीच में है, 10 और 11 के बीच में है, ठीक है ना, 11 10 का होता है 100 होता है, 11 के 121 होता है। अब बात करें जिसके नियर है बस वही आंसर, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए तो 105 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न था ये, तो समझते हैं। ये एक कक्षा के 2 सिलेक्शन हैं जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। देखो 20 और 30 विद्यार्थी में इस बात कहा गया है। अब फिर चलते हैं, और हाँ, इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितना है, 80% है और 60% है। पूरी कक्षा का उत्तीर्ण की प्रतिशतता हमें बताना है। तो चलो हम पहले निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे कैसे, इसमें देखना कैसे क्या करेंगे, इसमें भी अच्छे लॉजिक आप लोग बताएंगे। देखिए 20% का अगर 20 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, निकाल लेना। देखो 0 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर अगर हम इसका 30 का 60% निकालेंगे तो 6 18 हो जाएगा, तो 18 निकल के आ गया, ये कोई दिक्कत, 30 का हम 60% निकाल लेंगे 18 हो जाएगा। तो 18 और 16 कितना होता है, 34 होता है, देखिए, ठीक है, बहुत छोटे से करेंगे। अब देखिए इसमें 20 और 30 का विद्यार्थी थे, और 20 30 कितना होता है, 50 होता है, तो 50 नीचे लिख देंगे। हमें परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज में हम 100 कर देंगे। टोटल लोग थे और कितना निकला हुआ है इनका एक सेक्शन, तो 34। अब इसका हम बात करें कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 34 दून कितना होता है 68, तो आंसर कितना हो जाएगा 68। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या है, बहुत अच्छे से करेंगे इसको भी। देखो 20 अवलोकनों का मध्य 85 था, बस ये देखना है 20 का कितना दे रखा है, 85 दे रखा है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया था। तो देखिए कितना अंतर हो जाएगा, 70, ठीक है, तो 97 से कितना गलती पढ़ लिया गया था, तो 79 पढ़ लिया गया था, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि लंबा लॉजिक लगाएंगे, सिर्फ देखते चलिए केवल, ठीक है, बस देखना है आप लोगों को, और आंसर बिल्कुल डायरेक्ट आपके सामने होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या बताया आप लोगों को, देखिए 97 से कितना पढ़ लिया गया था, तो 97, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका अगर हम अंतर निकालेंगे, तो अगर हम अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका अंतर तो निकालते हैं इसका, देखिए 17 में अगर 9 जाएगा तो 8, टोटल निकल के आ जाएगा 18। अब देखना इसमें क्या कहा गया है, सही हमें मध्य निकालना है, बस कुछ नहीं करना। हमने क्या किया, इनका इन दोनों को अंतर निकाला है तो 18 आया है। अब 20 अवलोकन थे, इसमें कितना था,
20 अवलोकन थे इसमें, तो 18 में हम अगर हम 20 का भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा 0.9। बस क्या ये क्या निकल के आया है, ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा निकल के आया है। अब क्या करेंगे इसमें, बस 85 में हम 0.9 को ऐड कर देंगे, आंसर हमारा यही हो जाएगा। कितना ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 85.9, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा लॉजिक बताया। फिर से अगर जान ले देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हमने इनका अंतर निकाला, 79 97 का कितना आया, 18 आया, और 20 अवलोकन थे टोटल, तो 20 से अगर हम भाग देंगे तो कितना 0.9 आ जाएगा, और कितना अधिक निकला 85 में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब स्थावर का विलोम पूछा गया है, तो देखिए स्थावर का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगम। तुलसीदास किसकी कविता है, तुलसीदास किसकी कविता है, बहुत अच्छा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, चयन करना है हमें, तो पुल्लिंग शब्द जो कि पहिया हो जाएगा। और नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा, तो दीनता, प्रार्थना करना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए शब्द कौन सा होगा, तो क्या होगा, जो कि यायावर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अब देखते हैं इंग्लिश का आया हुआ है, इंग्लिश भी आनी है 5 नंबर की, जरूर याद रखें। देखिए एडियम्स फ्रेसेस क्या हो जाएगा। और हाँ, एग्जाम में ये ना सोचे कि ये प्रश्न नहीं आने वाला, ठीक है, तो इंग्लिश भी आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, क्या है प्रश्न, हाँ क्वेश्चन क्या है, एट ड्रैगन्स ड्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि बिटरली हॉस्टाइल। और चलते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं, देखिए इसमें करेक्टली हमें छांटना है, कौन सा इसमें करेक्टली हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, EFF ई होगा और यम होगा। देखिए ऑप्शन चलो करते हैं, ठीक है। देखो ये होगा नहीं, क्योंकि डबल एफ होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखते हैं, ठीक है। अब देखो एफिमिनेट, तो ई नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तो ये वाला डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि EFFEMINAT होता है, नेट मतलब 80, ठीक है ना। चलो और देखते हैं लेन, चलो देखते हैं ये क्या है, और पूछते हैं, हाँ चलो देखते हैं, पहले हम ये वाला क्वेश्चन एडियम्स देखेंगे। तो इसमें देखेंगे लेंस शेयर क्या होगा इसके मीन, तो उसमें ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे ग्रेटर शेयर ऑफ ए थिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करना है, प्लुरल बताना है हमें, लोफ का क्या होगा। देखो इसका करने का कुछ ट्रिकें होती है, ठीक है, जैसे कि होता है जो लिखा हुआ है लोफ, LOAF, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, एफ को हटा करके बाकी एफ के बदले में क्या लिखा जाता है, VES, ठीक है, VES। तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट चलेंगे, अपलॉजी, क्षमा करना, ठीक है। सिनोनिम्स हमें इसका देखना है क्या होगा, जो कि डी ऑप्शन, सी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पॉर्डॉन। और चलते हैं स्टेशनरी क्या होगा। देखिए स्टेशनरी हमें क्या बताना है, इसका भी सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनियम एक कोई स्टेशनरी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है, बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट, अभी इंग्लिश चलो देखते हैं, अब पहले देखते हैं। और इंग्लिश की रही बात, और वीडियो पड़े हुए हैं, कुछ देख सकते हैं प्रैक्टिस के। तो पिट में आने वाला है 5 नंबर का, तो ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक नंबर की कीमत बहुत होती है। तो इसका देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, खिड़की, न्यू, फर्श, रोशनदान, छत। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका। देखिए पहले कोई चीज़ का, अगर हम कोई चीज़ एक निर्माण करवा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, न्यू रखेंगे। न्यू रखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, न्यू रखने के बाद हम फर्श बनाते हैं, ठीक है, फर्श बनाएंगे, फिर खिड़की, फिर क्या हो जाएगा, छत। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं
कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर सामने से 15वें स्थान पर है खड़ा है और संकेत पंक्ति में एकदम पीछे 20वें स्थान पर खड़ा है। आर्यन वीर के पीछे, लेकिन उसके वीर के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। संकेत एकदम आर्यन के बाद खड़ा कौन, कुल कितने पूछा गया है। तो कुल पर हम बात करेंगे, बहुत सिंपल से करेंगे, देखेंगे, बिल्कुल आसान से करेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखने। कितना कितना दे रखा है, 20 है, ठीक है ना, 20 है और 15वें स्थान पर हैं, बस इतना करना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर कितने लोगों को बताया गया है, बीच में कितने खिलाड़ी हैं। देखिए उसके वीर के बीच में 2 खिलाड़ी और खड़े हैं, तो हम 2 खिलाड़ी और खड़े कर देते हैं, यहाँ पे खड़े कर देते हैं 2 खिलाड़ी, ठीक है। तो और भी कहा गया है इसमें, आर्यन वीर के पीछे आर्यन भी है, तो यहाँ पर एक आर्यन कर देंगे। अब टोटल को अगर हम ऐड करेंगे तो 20, 15, 35, 3, 38, तो आंसर नंबर राइट सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए इसमें क्या विषम शब्द छाटना है हमें। विषम शब्द करेंगे, H 8 में होता है, J 10 में होता है, L 12 में होता है। तो इसमें देख पा रहे होंगे 2-2 का क्रम बढ़ रहा है। चलो अगला देखते हैं, अगला अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है। अब इसमें देखिए M, ठीक है ना, N कितने में होता है, 14 में होता है, P 16 और R 18, तो 2-2 का अंदर हो रहा है। अब देखिए 2 B 4 2 में होता है, D 4 में होता है, F 6 में होता है, बिल्कुल सही। तो तीनों हमारे एक जैसे मिल रहे हैं, तो D वाला देख लेते हैं। S 19 में होता है, U 21 में होता है, V 22 में होता है, तो ऑप्शन नंबर D जो कि अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सही कथन निष्कर्ष चलो देखते हैं, जूम करते हैं और फिर समझते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, 49 नंबर में कह रहा है 2 कथनों को करना है, लेकिन कौन कौन कथन है इसमें। जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है और उसे वेतन मिलता है। अगर काम करेगा तभी तो वेतन मिलेगा, ठीक है ना, ये तो सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कथन में हमने देख लिया है, अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे। जेम्स को अपना काम और अपना वेतन पसंद है, तो काम वेतन तो पसंद तो है ही है, ठीक है ना। तो और देखते हैं इसमें और क्या कह रहा है। जेम्स को अपना काम वेतन मिलता है, जेम्स को अपना काम वेतन मिलता है। अच्छा, जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है, ना कि दूसरे काम का। तो इसमें भी यही कहा गया है ना, जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है, मतलब काम तो कर ही रहा है और वेतन मिल जाता है। जेम्स को अपने वेतन का काम पैसा मिल रहा है ना, ठीक है ना। तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं। जेम्स को अपना वेतन पसंद है, वेतन पसंद थोड़ी है, पैसा तो होता ही है, लेकिन काम करने पर पसंद होगा ना। जेम्स फैक्ट्री को काम करना पसंद करता, तो देखो ये दोनों सेम है, तो इसमें दोनों भी नहीं होगा। और पहला वाला जो दे रखा था आपका, जेम्स को अपना काम और अपना वेतन पसंद है, इसमें पसंदीदा कोई बात ही नहीं कही गई है। जेम्स को काम करने का वेतन मिलता है, अपने का वेतन मिलता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अब कथन निष्कर्ष देखते हैं। इसका क्या है, सभी शिक्षक चित्रकार हैं। करते हैं, बहुत आसान से करते हैं, चलो समझते हैं। कह रहा है सभी शिक्षक जो टीचर हैं क्या हैं, चित्रकार हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, चित्रकार। तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे चित्रकला लिख लेते हैं, ड्राइंग, ठीक है ना। अब कह रहा है कुछ ड्राइंग मतलब कुछ चित्रकार अमीर हैं, तो कुछ चित्रकार अमीर हैं, तो अमीर यहाँ चलो रिच लिख देते हैं, अच्छा ठीक है, तो रिच हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। अब इसमें हमें करना क्या है, सभी चित्रकार शिक्षक हैं, सभी चित्रकार शिक्षक हैं, तो क्या होगा बताएं, इसका क्या हो सकता है। और अगला देख लेते हैं। अच्छा, कुछ अमीर चित्रकार नहीं है, कुछ अमीर चित्रकार नहीं है। तो इसमें ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इसमें लग रहा है कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है ना ही सेकंड निकलता है, तो जो कि कोई मतलब नहीं है, तो सी ऑप्शन जो कि राइट आंसर होगा। अब जून 2021 में कितने राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग में अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, जो कि न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अब देखते हैं मई 2021 में विश्व दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कब से लोकप्रिय ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है, तो जो कि इसका 15 जून 2022 से किया है। कौन महिला तलवारबाज टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है,
तो कौन है जो कि फेंसर बन गई है? तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका सी ए भवानी देवी हो जाएगा। 10 जुलाई 2021 को ब्राज़ील में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना। जून 2021 में कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा करने वाला आधिकारिक के रूप में विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि एल सल्वाडोर। अब देखते हैं नेक्स्ट, मई 2021 में अमेरिका के किस प्रांत में विवादास्पद हार्ट बीट विधेयक, जो कि हार्ट बीट पारित करने का एक बनाया गया है? तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, टेक्सास। केंद्र सरकार ने किस स्थिति को सोने के आभूषणों कलाकृतियों के हॉल मार्किंग अनिवार्य से रूप में लागू कर दिया है? तो इसका जो कि 15 जून 2021 हो जाएगा। जुलाई 2021 में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो बनाया गया है पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है, जो कि किसको? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी उद्घाटन किया है। तो वैक्सीन का नाम क्या है? तो वैक्सीन की हम बात करेंगे तो न्यूमोसिल नाम है। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर गृह मंत्री हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर जो कि 61 करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, गुजरात। ठीक है, और चलते हैं, और हाँ, और इनकी राजधानी जरूर याद रख लेना, और ठीक है ना। और चलते हैं, 2020 का रिवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? तो चेतन भगत हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट, देखिए यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा क्या नाम दिया गया है? तो नाम जो कि यूरो दिया गया था। अब देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बताया गया है। तो मुख्यालय कहाँ है? जो कि देहरादून। ठीक है, और चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो प्रथम विजेता जो कि जी शंकर कुरूप, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। राज्य की भूमि किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पांडिचेरी। चलते हैं, भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य का यह उला गिद्दा कौन सा है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की हम बात करेंगे, देखिए गिद्दा की बात किया गया है ना, तो पंजाब, ठीक है, और झारखंड है, गुजरात है, और उड़ीसा है। तो गिद्दा कहाँ का हो जाएगा? जो कि यही पंजाब, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चलते हैं, नेक्स्ट की ओर चलेंगे। राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। तो मिथिला बिहार कहाँ है? बिहार है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? तो बड़ा इमाम बाड़ा, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? लखनऊ में है। अब चलते हैं, इसमें क्या है, देखिए एक क्वेश्चन हिंदी का आया हुआ है 71 से लेकर के, चलो पढ़ेंगे हम कैसे करेंगे इसको। देखो करने का तरीका हम लोग बता देते हैं आप लोगों को। देखिए इसमें गंदाज में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें देखो पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में जैसा जो प्रयोग न किया गया हो वही इसमें आपका टिक मार देना है। तो आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इसका जो कि अधर्म ऑप्शन में मतलब यहाँ पर नहीं दिया गया है। कोई बात अगर कही गई है तो उत्सर्ग भक्ति की बात कही गई है, और हानि या लाभ के बारे में बात की गई है। तो अधर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिएगा, इसमें अपनी भाषा, अपनी न्याय चेतना, अपना उत्सर्ग भावना की बात नहीं कही गई है। मतलब कहीं का इसमें राष्ट्र खो नहीं बैठता, तो अपनी समृद्धि खो बैठता है। इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें गंधास का सही शीर्षक क्या है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको चलो पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में आप लोगों को करना होगा। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति, भाषा के प्रति प्रेम, अभिमान सहज ही होता है।
और वे अपने राष्ट्र जन्मभूमि राष्ट्रभाषा के प्राणों उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर कर रहता है। वह जिस निवासियों को हृदय में उत्सर्ग भावना नहीं होती है तो राष्ट्र पराधीन होकर अपने सुख शांति समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व नहीं रह सकता। यह भावना इस बात का प्रयत्न करने का प्रेरित करती है तो वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा, अनौचित्य का निवारण करें, धर्म पर स्थिर रहें, न्याय के लिए लड़े रहें, समाज हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर समाज कर्तव्य मुख मोड़कर धोखा ना दे। मतलब बात यही कही गई है, कोई धोखा ना दे कोई। तो इसमें हमने बताया था 71 नंबर में अधर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, अपनी समृद्धि खो बैठता है। गंधास का सही शीर्षक बताया गया है तो शीर्षक बताया गया राष्ट्राभिमान। राष्ट्र के बारे में ही बात कही गई है ना। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी का हृदय का अभिमान होता है। तो क्या बताया गया है, देश की भाषा के लिए बताया गया है, ठीक है ना, भाषा के बारे में बताया गया है। तो बस यही है, देखिए बताया था पहले ही स्टार्टिंग में ही आप लोग बताया हमने कि क्या बताया गया है, भाषा के लिए बताया गया है, संस्कृति भाषा के बारे में, ठीक है ना। तो सही हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं, हम देखते हैं देशभक्ति प्रेरित करती है। तो देशभक्ति प्रेरित क्या करती है, एक अनौचित निवारण करने के लिए, ना कि अन्याय के लिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपको देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं 76 से 80 नंबर तक क्या है, इसमें देखना है। चलो देख लेते हैं, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ना है और देख लेना है। कह रहा कौन शब्द जोड़ा शेष से भिन्न है और स्वार्थ की ताक रख कर जीते हैं, किसान दुख सुख भूल जाता है। तो समझते हैं, चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सारांश क्या पढ़ना है। साल के जिस माह में मुझे अधिक लगाव होता है, ठीक है, इसमें पढ़ना है, आप लोग कर लेना, ठीक है, पढ़ेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम आंसर बता दे रहे हैं। तो देखो शब्दों का कौन सा जोड़ा एक भिन्न है, तो 76 का एक जो कि करेक्ट आंसर आपका दुख सुख के बारे में बात कही गई है। स्वार्थ को ताक कर जीते हैं, तो जीते कौन से, जो किसान ही ऐसे होते हैं जो एक ताक कर रख कर जीते हैं। अच्छा, कुछ एक ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप लोगों को सारांश भी ना पढ़ने पर डायरेक्ट आंसर आप लोग कर सकते हैं। जैसे किसान अपने सुख दुख को भूल जाता है,